हेलो स्टूडेंट, हम देख चुके हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे किया जाता है। आज हम देखेंगे कि उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या एप्लीकेशंस है। लेट्स सी। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर एक कांस्टेंट वैल्यू होगी एंड दैट वैल्यू इज 1.5। सो फ्रॉम दिस वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होगा एयर एंड ग्लास इंटरफेस के लिए। तो आपको पता है कि ए म्यू जी का वैल्यू क्या होगा 1/sin IC। तो यहाँ से अगर मुझे sin IC से IC का वैल्यू फाइंड करना होगा तो हम कैसे करेंगे, sin ऑफ IC विल बी इक्वल टू 1/a म्यू जी और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि sin IC की वैल्यू क्या है 0.667। सो IC का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.667। तो IC की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली आती है 42 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एयर और ग्लास इंटरफेस पे आपका अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्रीज है तो आपकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। लेकिन अगर हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 से ग्रेटर हुई तो यस हम पढ़ चुके हैं कि क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो लेट्स सी कि हमारे पास ग्लास से बने हुए प्रिज्म्स हैं, यानी कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो ग्लास है। सो रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स का कंसेप्ट बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। कैसे होता है, लेट्स से कि आपके पास एक सरफेस है, आपके पास एक प्रिज्म है इस तरह से। हमें पता है कि प्रिज्म में ट्राइंगुलर फेस होता है क्रॉस सेक्शन। तो लेट्स से कि वो जो ट्राइंगल है वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। तो आपकी जो एंगल्स की वैल्यू होगी यह एंगल और यह एंगल की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 45 डिग्रीज। ये भी कितना होगा 45 डिग्रीज। सो लेट्स से कि आपने यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा है, क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंट हुई, देयर विल बी नो डेविएशन। लेकिन जब यहाँ से आगे ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचती है तो हमें पता है अगर आप यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये जो पिंक कलर की लाइन है, ये जो पिंक कलर की एंगल है ये कितना होगा 45, क्योंकि अगर ये 45 तो ये भी होगा 45 करस्पॉन्डिंग एंगल हमें पता है। ये नॉर्मल, ये सरफेस, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है 90। ये टोटल एंगल जो है ये 90 होता है, यानी कि ये सरफेस और नॉर्मल के बीच का ये वाला एंगल ये हो जाएगा 90। अब उसमें से हमें पता है कि ये पिंक वाली जो एंगल है ये वाली छोटी सी एंगल वो 45 होगी। तो ये जो बची हुई लाइन है यहाँ पर इसका एंगल भी कितना होगा 45, यानी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 45। अब हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से जब आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी टोटली, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 45 ग्रेटर देन 42 यानी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। लेट्स से कि आपने एक और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा है कुछ इस तरह से, तो क्या होगा, यहाँ से भी आपकी लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये एंगल आपका 45 है यहाँ पर। अच्छा, तो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हमने लाइट को बेंट कर दिया कितने एंगल से 90 से। हम एक और अरेंजमेंट ट्राई कर सकते हैं। हमें करना क्या है, लेट्स से कि कुछ इस तरह से हमने प्रिज्म रखा हुआ है, कुछ इस तरह से। अगेन वही 45 और ये आपका 90। तो यहाँ से जब आप रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो ये तो नॉर्मल इंसिडेंट है, यहाँ पर तो कुछ बेंडिंग होगी नहीं, यहाँ पर होगी। यहाँ पर आपका जो एंगल है ये 90 से बेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी भी यहाँ पे देखा कि अगर आपका 45 का एंगल है, इंक्लाइन सरफेस पे इंसिडेंट होते ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक बार रिफ्लेक्ट हो गया, अब इस सरफेस पे आके टकराएगा तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है वापस से इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये आपकी रे क्या हो गई, पहले यहाँ से इधर आ रही थी, अब ये बेंड होके यहाँ से इधर आ रही है, यानी आपने उसका डायरेक्शन क्या कर दिया
180 से रोटेट कर दिया, और यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, उसका पाथ 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। सो ये जो प्रिज्म है, दिस टाइप ऑफ प्रिज्म, ये हम यूज़ करते हैं पेरिस्कोप में। आई होप आपको पता है कि पेरिस्कोप क्या होता है। पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस है या फिर ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सबमरीन के अंदर से सरफेस के बाहर की, वाटर सरफेस के बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रिज्म है ये हम यूज़ करते हैं बाइनोक्यूलर्स में, प्रिज्मेटिक बाइनोक्यूलर्स में। उसके बाद आपने सुना होगा कि हीरा जो होता है यानी कि डायमंड, उसकी चमक बहुत होती है, उसकी ब्राइटनेस बहुत होती है। तो ये ब्रिलियंस उसको मिलता किधर से, इतना शाइनिंग इफेक्ट वाला? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड के लिए वो होता है 2.42, और उसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके लिए आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 मिलने वाला, जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, उसकी वैल्यू आती है 24 डिग्रीज। यानी कि आपने अगर डायमंड को कुछ इस तरह से कट किया है कि उसके फेसेस कुछ इस तरह से अरेंज किए हैं कि क्रिटिकल एंगल जो है 24 से क्या है, इक्वल है। अगर आपने उस फेसेस को कुछ इस तरह से अरेंज किया कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसा हो जाए कि उसकी वैल्यू 24 से ग्रेटर हो जाए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अपने फेसेस कुछ उसके इस तरह से अरेंज किए कि क्रिटिकल एंगल से उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो गई। व्हाट विल हैपन, इट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार हो गया, फिर वो दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट होगा, ऑपोजिट सरफेस पे, फिर वहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा, फिर तीसरे सरफेस पे इंसिडेंट होगा, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे 3-4 बार रिफ्लेक्ट होते होते वो एक रे आपको 3-4 रे के बराबर दिखेगी, यानी कि आप उसकी ब्राइटनेस को ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे। अगला जो इसका एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर? देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली हम यूज़ करते हैं लाइट ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर। कैसे होता क्या है इसमें, एक पतला सा या फिर एक कम डायमीटर वाला हमारे पास एक मटेरियल होता है कुछ इस तरह से। ये सिलेंडर होता है, लेकिन अगर आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से रेक्टेंगल दिखेगा। अब इस सरफेस पे हम क्या करते हैं, कवरिंग चढ़ा देते हैं। हमने कवरिंग लगाई हुई है उसके ऊपर, और यहाँ पर हमने ये जो आपको दिख रहा है डॉट डॉट, ये जो मीडियम है हमने कुछ इस तरह से रखा है। ये जो पिंक वाली सरफेस है यानी ये जो मटेरियल है इसके अंदर, यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेट्स से है μ1, एंड लेट्स से कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है इस सरफेस के लिए, ये वाला, ये जो मीडियम है आपका, ये मीडियम के लिए आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ2 इसके लिए। अब ये जो कवरिंग है इसको हम कहते हैं क्लैडिंग, इस कवरिंग को हम कहते हैं क्लैडिंग। और ये जो सेंटर में हमने बनाया था उसे हम कहते हैं कोर, इसको कहते हैं हम कोर, दिस पार्ट इज कॉल्ड कोर। तो ये जो कोर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बोली μ1 है, और क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बोली μ2 है। मान लो कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ग्रेटर हो गया μ2 से, यानी कि कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गई किससे, क्लैडिंग से। यानी कि ऊपर आपके पास है रेयर मीडियम और नीचे आपके पास है क्या, डेंसर मीडियम। आपको कुछ याद आएगा कि अगर आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ एक रे ऑफ लाइट लेके जाते हो, और अगर वो आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो गई, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई बोलते हैं, तो अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गई, व्हाट विल हैपन, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस अपोजिट सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर भी आपका एंगल क्या रहेगा, आई,
क्योंकि आप देख रहे हैं पैरेलल लाइन्स है, यहाँ एंगल्स आपकी इक्वल होंगी। ये देखिए यहाँ पर आपका एंगल क्या होगा, वापस से आए, ये आपको Z दिख रहा होगा यहाँ पर एक अल्टरनेट एंगल का पैटर्न, तो यहाँ पे भी आपको I मिलेगी, फिर ये वापस से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये बार बार रिफ्लेक्ट होता रहेगा अपोजिट सरफेसेस पे। तो 1 2 3 4 ऐसा मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होगा। लेट्स से कि आपने यहाँ से इंसिडेंट कराई थी, यहाँ से लाइट अंदर आ रही थी और ये एंड से लाइट बाहर आ रही है, तो व्हाट विल हैपन, आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, लाइट को एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली हम यूज करते हैं लाइट को ट्रांसफर करने के लिए या फिर लाइट सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर एंड। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से रिफ्रैक्शन तो कुछ हुआ नहीं है, और यहाँ पर लाइट की जो अब्जॉर्प्शन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, यानी कि आपकी लाइट जो अंदर आई थी उसकी इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस, और जो लाइट बाहर आ रही है उसकी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सेम होगी, अप्रोक्सीमेटली 99.999%, ऑलमोस्ट 100% यू कैन से। सो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर में हमने क्या देखा कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अभी ऑप्टिकल फाइबर कहाँ यूज करते हैं हम लोग, ऑप्टिकल फाइबर हम यूज करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर हमें रिफ्लेक्टर आना है, कहाँ, सर्जरीज में। आपने सुना रहेगा एंडोस्कोपी, राइट। एंडोस्कोप में क्या करते हैं, हम लाइट इंसिडेंट करवाते हैं कुछ इस तरह से कि वो बार बार रिफ्लेक्ट होते रहे। आपने देखा रहेगा एक फाइबर होती है, ठीक है, एक छोटी सी पतली सी फाइबर होती है, उसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और उसके अंदर से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी और आपको स्क्रीन पर जो है आपका इमेज क्रिएट होता हुआ दिखेगा। अच्छा, इसके अलावा ये ऑप्टिकल फाइबर हम कहाँ यूज कर सकते हैं, डेकोरेशंस में, राइट, क्योंकि हमें पता है कि ये लाइट कंटिन्यू होने वाली है, वी कैन यूज इन लाइटिंग और डेकोरेशन पर्पजेस के लिए। उसके अलावा हम इसे यूज करते हैं लाइट सिग्नल सेंड करने के लिए, जैसे कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन, हमें पता है कि इंटरनेट कनेक्शन की जो वायर्स होती हैं वो आजकल बेस्ड होती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स पे। सो ये कुछ एप्लीकेशंस थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। आई होप कि आपको समझ में आया कि किस तरह से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज कर सकते हैं। हमने पहले देखा पेरिस्कोप में 90 डिग्री से रोटेट करने वाला हम प्रिज्म यूज करते हैं, बाइनोकुलर्स में, प्रिज्मेटिक बाइनोकुलर्स में हम 180 से रोटेट करने वाला एक प्रिज्म यूज करते हैं। डायमंड की जो ब्रिलियंस होती है वो किसकी वजह से होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। और ऑप्टिकल फाइबर का जो कंसेप्ट है वो भी बेस्ड है किसके ऊपर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आप कभी एक डेजर्ट एरिया में जाते हैं ड्यूरिंग समर टाइम, तो आपको एक कुछ इल्यूजन होता है कि वहाँ पर पानी है या फिर वहाँ पर एक वाटर बॉडी है, राइट। सो दैट इल्यूजन विच इज मेड इज नोन एज मिराज इफेक्ट। क्या होता है मिराज, देखते हैं। लेट्स से कि आपकी अर्थ सरफेस है एंड लेट्स से कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है। नाउ ड्यूरिंग समर टाइम और ड्यूरिंग द डे टाइम ये जो सरफेस ऑफ अर्थ है, ये जो सरफेस ऑफ अर्थ है, इट विल बी हीटेड अप। यानी कि अगर आप यहाँ पर ऐसे लेयर्स क्रिएट करें, अगर आप यहाँ पर लेयर्स ड्रॉ करें, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो अर्थ के सबसे करीब की लेयर है, द लेयर विच इज क्लोज टू द अर्थ सरफेस, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे अर्थ सरफेस से अबव, temperature will keep on decreasing slowly and slowly and slowly. So as the temperature decreases, आपको पता है कि टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होता है वो मीडियम कंपैरेटिवली रेयर बिहेव करता है, और जहाँ टेम्परेचर कम होता है वो कंपैरेटिवली एक डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करता है। सो इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अबव टूवर्ड्स बिलो और फ्रॉम द टॉप टूवर्ड्स द बॉटम, दैट मीन्स कि वो ट्रैवल करेगी एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में। Now let's say कि अगर आप यहाँ पर हैं, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, so let's say कि यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑफ कोर्स सन रेज जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, सो यहाँ से जो रे ट्रैवल करेगी, इट इज मूविंग फ्रॉम अबव और फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम, यानी कि ये मूव कर रही है डेंसर से रेयर की ओर, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया
जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, क्लोज टू द अर्थ सरफेस आएंगे, आपको रेयर मीडियम मिलेगी। सो आप अगर इसको ध्यान से देखें, ये जो रे ऑफ लाइट है ये ट्रैवल करिए डेंसर से रेयर में, और हमें पता है कि अगर एक स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगी तो वो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, जैसा हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। वो जो एंगल है वो होनी चाहिए ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। सो लेट्स से कि अगर ये क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगी, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आइस पर इंसिडेंट होंगी। सो अगर हम इस रे ऑफ लाइट की पाथ को बैक ट्रेस करेंगे तो हमारी आंखों को ऐसा फील हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर उसकी एक इमेज क्रिएट हो रही है, राइट। और इमेज कहाँ क्रिएट हो सकती है, राइट, वाटर बॉडीज पर या फिर वाटर सरफेस पर। सो इसीलिए जब आप डिजर्ट में जाते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, यू विल फील कि वहाँ पर जो सैंड है एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, आपको फील होगा कि वहाँ पर से कुछ शाइन हो रही है, या फिर वहाँ से आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा कि रिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व होंगे। सो ये क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, दिस इल्यूशन। यहाँ पर एक्चुअली इमेज बन नहीं रही है, बट आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पर इमेज बन रही है। सो दिस इल्यूशन ऑफ अ वाटर, right, this illusion due to water by virtue of what, the rise in temperature or difference in temperature is known as what, mirage या फिर mirage। आई होप आपको समझ में आया कि किस तरह से मिरेज फॉर्मेशन हो सकती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता तो अबव वाले सरफेस, टॉप के सरफेस डेंसर की तरह बिहेव नहीं करते और लोअर वाले रेयर की तरह बिहेव नहीं करते। अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं ऑब्जर्व कर सकते थे। थैंक यू।